उसके बाद देखिए अब प्रशांत किशोर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा इंडिया अलायंस पे जो है ना हमला बोला है। ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, सवा लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन लोग नौकरी के रोड पे उतरते हैं, पुलिस के लाठी डंडे खाते हैं। जो तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से कहा गया था हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, उसके लिए ना पूरा पब्लिक रोड पे उतर गया था कि हम महागठबंधन को जिताएंगे, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? 14 जनवरी 14 मकर संक्रांति का दिन होता है, दही चूड़ा का दिन होता है। उस दिन माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपए माता और बहनों के खाते में डालेंगे। आचार संहिता लग जाने के बाद भी कैसे एनडीए सरकार ने जो है ना महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले? उस समय कहाँ चुनाव आयोग था? घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। क्यों नहीं निष्पक्ष चुनाव करवाया गया? अगर इंडिया अलायंस ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिया, बाद में बोला गया कि 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा, तो महागठबंधन के भी तरफ से तो कहा गया था हर महीने 2500 रुपए हर महिला के खाते में डाले जाएंगे। उस दिन माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपए माता और बहनों के खाते में डालेंगे। आखिर तेजस्वी यादव ने भी तो कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सभी महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए एक मुश्त डाले जाएंगे। आखिर उस बात को भी तो महिलाओं ने पकड़ा होगा, उस बात पे भी तो वोट डाला होगा। अगर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं निष्पक्ष चुनाव करवाया? ये सोचने वाली बात है, मंथन करने वाली बात है। विपक्षी पार्टियों ने अगर अब एक्शन नहीं लिया तो अब आगे से कभी भी ये बिहार चुनाव क्या देश में भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यही रहा बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टियों का हाल, तो आगे भी कभी ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोदी के आगे आखिर कैसे चित हो गए पूरा विपक्षी पार्टियां? महागठबंधन कैसे चित हो गया? क्यों नहीं भांप पाए इंडिया अलायंस के मनसे को? क्यों नहीं अलायंस को भांप पाए कि क्या होने वाला है आगे? ये भीड़ देख के ये लोग जो है ना ऐसे समझ लिए कि ये भीड़ हमें वोट देगा। वोट तो दिया लेकिन फिर हो गया। जब आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे? क्यों नहीं रोड पे उतर रहे? क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? बाद भी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कई दिनों बीत जाने के बाद भी जो महागठबंधन और प्रमुख विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि वोट चोरी हुआ है, गड़बड़ हुआ है वोटिंग में, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया, आखिर वो अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद लिया जाएगा? जो वोटर सामने आके कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को ही हम वोट करेंगे, महागठबंधन को ही वोट करेंगे, उसका वोट कैसे इंडिया अलायंस को चला गया? सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है, तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, एसआईआर सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, टीएन सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार। तो फिर से नीतीश कुमार 10वीं बार गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में सीएम पद का शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं 20 तारीख को। इस शपथ ग्रहण से पहले और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक गलियारों में क्या क्या घटनाएं घटी है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि नतीजा से लगभग 90% वोटर्स जो है आहत है। वो आहत क्यों है इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। जमीनी हकीकत ये है कि
महागठबंधन के ओर ज़्यादातर वोटर्स आकर्षित थे। और ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी ग्राउंड पे जब जाएँगे, आप लोगों से पूछते होंगे और समझते होंगे, तो लोगों का कहना साफ-साफ था कि इस बार हम लालटेन जलाएँगे, महागठबंधन के पक्ष में ही वोट करेंगे। लेकिन नतीजों के बाद जब महागठबंधन को राजद को 25 सीट मिलता है और पूरा महागठबंधन गमगीन था। नतीजों के बाद लोगों का साफ-साफ कहना था कि इलेक्शन चुनाव आयोग ने जो है ना, फिर रिजल्ट सामने नहीं घोषित किया। और कुछ जैसे अभी पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले से ईवीएम में 25-25 हज़ार वोट शामिल करके रखा गया था, पहले से उसमें ऐड करके रखा गया था। आपने सुना क्या कह रहा था कि 25,000 वोट पहले से ही ईवीएम में रखा गया था। ग्राउंड में भी यही चर्चा थी। जहाँ भी मैं गया हूँ, मैं स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ, जितने भी मैं विधानसभा में गया हूँ, हर जगह भीड़ देख के तो एक तरफ़ा ही देखा जा रहा था, महागठबंधन की ओर देखा जा रहा था। लेकिन नतीजे जो 202 का आया एनडीए अलायंस की तरफ, ये जो है ना, हर किसी को चकमा में डाल दिया कि आखिर ऐसे कैसे हो गया? क्या 10,000 महिलाओं के जो खाते में डाले गए वो हावी पड़ गया महागठबंधन पे? या कि 10,000 के बाद 2-2 लाख रुपए का जो लोभ दिया गया एनडीए अलायंस की तरफ से, वो हावी हो गया महागठबंधन पे? सोचने वाली बात है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक ने तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया, विधायक दल का नेता चुन लिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि मैं नहीं बनूंगा विधायक दल का नेता, जिसको चुनना है चुन लीजिए। पारिवारिक कलह भी हुआ, सामने रोहिणी आचार्य या के जो पारिवारिक कलह था अंदर ही समझा सलट लेता, लेकिन मीडिया में आके कहा कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे किया गया। जिस समय राष्ट्रीय जनता दल को लोगों की सहायता की जरूरत थी, उसी समय राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए मीडिया में आके कहा कि हमको चप्पल लेके उठा मारने के लिए हमको पार्टी से बाहर कर दिया, ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें बोला। क्या रोहिणी आचार्य को इस तरह की बयान मीडिया में आके देना चाहिए? जिस समय तेजस्वी यादव को अपने बहनों की जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी, सहानुभूति की जरूरत थी, उस समय तेजस्वी यादव की खुद अपनी सगी बहन रोहिणी आचार्य मीडिया में आके बयान देता है कि ऐसे ऐसे किया गया है। वीडियो चला देता हूं, देख लो। सच्चाई तो ये भी है दोस्तों, सच्चाई तो ये भी है कि महागठबंधन एनडीए अलायंस के मनसे को भांप नहीं पाया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा महागठबंधन को, जिसके वजह से अर्थ से फर्श पर आके गिरा महागठबंधन। 10वीं बार मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में, पूर्व में और भविष्य में पता नहीं कितने बार नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो अब 10वीं बार बनने के लिए जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। पटना का गांधी मैदान सजा दिया गया, आम पब्लिकों को बैन कर दिया है कि 20 तारीख को ही आप जा सकते हैं वहां पे देखने सुनने के लिए, भाषणों को और शपथ ग्रहण को देखने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कहने वाली बात ये भी की है, अब देखिए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सामने आए हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मन में कोई सवाल हो, सवाल तो जरूर होगा बिहार विधानसभा को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ।